8.45 रूबल का यहाँ पर बैलेंस है एक टास्क कंप्लीट करने के बाद। अभी टास्क है यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करने का और उससे हमारी अर्निंग होगी 3.2 रूबल। अभी टास्क कंप्लीट करने के लिए हमें बस यहाँ पर प्लस के सिंबल पर टच करना है, फिर उसके बाद हमारे सामने सब डिटेल्स ओपन हो जाती है। टास्क को कंप्लीट करने के लिए हमें बड़े मुश्किल से 30 सेकंड लगते हैं। अब यहाँ पर कोई भी टास्क कंप्लीट करने के समय प्रोवाइड द रिपोर्ट ये आपको एक बार जरूर ध्यान से पढ़ना है। अगर आप रिपोर्ट में बताए हुए क्वेश्चन आप यहाँ पर दे सकते हैं तो ये आपको टास्क कंप्लीट करना अच्छा रहेगा। तो यहाँ पर सिर्फ हमें सब्सक्राइब का स्क्रीनशॉट देना है, मतलब बहुत ही सिंपल रिपोर्ट है, कोई भी इसे कंप्लीट कर सकता है। अब यहाँ पर सब्सक्राइब टू द चैनल इन यूट्यूब, उसके नीचे हमें एक लिंक मिल जाती है, बस उस लिंक को हमें टच कर देना है। टच करने के बाद हमारे क्रोम ब्राउजर में दूसरा पेज ओपन हो जाता है। आप अगर फर्स्ट टाइम इस यूट्यूब के प्लेटफॉर्म पर आए होंगे तो आपको यहाँ पर पहले साइन अप कर लेना पड़ेगा। ये यूट्यूब की जैसा ही प्लेटफॉर्म है, उसका आपको ऐप भी मिल सकता है, उस पर भी आप जाकर सब्सक्राइब कर सकते हैं। अब यहाँ पर हमारे सामने वही चैनल ओपन हो जाता है जिसे हमें सब्सक्राइब करना है और यहाँ पर सब्सक्राइब का यूट्यूब के जैसे ऑप्शन है, बस उस पर हमें टच कर देना है और हम यहाँ पर सब्सक्राइब होते ही इसका एक स्क्रीनशॉट निकाल लेना है। स्क्रीनशॉट निकालने के बाद वापस जाना है उसी हमारे पहले पेज पर और यहाँ पर आने के बाद हमें कंप्लीट द टास्क पर टच करना है। कंप्लीट द टास्क पर टच करने के बाद और दूसरा पेज हमारे क्रोम ब्राउजर में ओपन हो जाता है। अब इस पेज को थोड़ा सा स्क्रॉल करने के बाद आपको यहाँ पर अटैच फाइल का ऑप्शन दिखेगा, उसमें आपको चूज फाइल के ऑप्शन पर टच करना है। फिर उसके बाद आपके सामने फाइल ओपन हो जाएगा। फाइल के ऑप्शन पर टच करने के बाद आपके सामने अभी निकाला हुआ स्क्रीनशॉट ओपन हो जाएगा, बस उसे आपको सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद बस नीचे ये सेंड का ऑप्शन है, उस पर टच कर देना है। सेंड के ऑप्शन पर टच करते ही हमारा सही तरीके से सही रिपोर्ट यहाँ से सेंड हो जाता है। फिर उसके बाद हमारे सामने यहाँ पर इन प्रोग्रेस का ऑप्शन ओपन हो जाता है। अगर कोई इन प्रोग्रेस में हमारा टास्क है तो वो हमें दिखाया जाता है। फिर उसके बाद अंडर रिव्यू का ऑप्शन है, उस पर टच करने के बाद हमारा ये जो टास्क है वो हमें दिखाया जाता है और कितने आवर्स के अंदर ये वेरीफाई होकर हमें पेमेंट मिल जाएगा, इसकी इन्फॉर्मेशन हमें यहाँ पर मिल जाती है। फिर उसके बाद यहाँ पर अप्रूव का ऑप्शन है, उस पर टच करने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं नेम में आप टास्क देख सकते हैं, सब्सक्राइब टू द चैनल इन यूट्यूब, वही टास्क था। स्टेटस पेड है और पेमेंट 3.2 रूबल और यहीं पर हमने जितने भी टास्क कंप्लीट किए हैं सही तरीके से और जिनका हमें पेमेंट मिला है वो सभी यहाँ पर हमें दिख जाते हैं। इसके नीचे का आप देख सकते हैं वॉच वीडियो ऑन यूट्यूब पेड 2.4 रूबल और 3 डॉट पर टच करने के बाद आप यहाँ पर बैलेंस भी देख सकते हैं 11.65 रूबल का हमारा बैलेंस। यहाँ पर होने वाली आपकी जो अर्निंग है उसका इंस्टेंट विड्रॉल मिलेगा आपको इस पेयर के अकाउंट पर। अब इस अमाउंट को आपको INR में कन्वर्ट करने के लिए एक्सचेंज करना ही पड़ेगा क्योंकि आपको यहाँ पर रूबल में पेमेंट रिसीव होता है। अब यहाँ पर मेरे पास $42.52 का बैलेंस है, मैं इसे आपको एक्सचेंज करके दिखाता हूँ। अब यहाँ पर जिस भी करेंसी में अमाउंट रहती है उस करेंसी को पहले टच कर देना है। उस पर टच करने के बाद आपको यहाँ पर एक्सचेंज का ऑप्शन दिखेगा, उस पर टच करना है। अब नीचे यहाँ पर ये रूबल का ऑप्शन, इसे सिलेक्ट करके हम उस पर टच करके हम यहाँ पर दूसरी कोई भी करेंसी सिलेक्ट कर ले सकते हैं। अब रूबल के ऑप्शन की जगह पर मैंने लाइट कॉइन को सिलेक्ट कर। अब अमाउंट को एक्सचेंज करने के लिए जो हमारा बैलेंस है उसको टच कर देना है। फिर उसके बाद नीचे ग्रीन कलर में एक्सचेंज 42.5 USD ऑप्शन दिखता है, उस पर टच कर देना। उस पर टच करते ही हमारे USD का बैलेंस टोटल लाइट कॉइन में एक्सचेंज हो गया है। अब यहाँ से आप लाइट कॉइन को वेबवे और बाइनेंस इसे यहाँ से ट्रांसफर करके INR कर सकते हैं। यहाँ पर कैबिनेट के ऑप्शन पर टच करने के बाद यहाँ पर आपकी कौन सी लेवल है ये आपको दिख जाता है, बेसिक, एडवांस, हाई और प्रो। अब यहाँ पर जल्दी ही प्रो लेवल पर पहुँचने के लिए हमें चाहिए सिर्फ 400 कुकीज और कुकीज डेली यहाँ पर फ्री में मिल जाती है। उसके लिए डेली हमें यहाँ पर सिर्फ एक टास्क का पेमेंट रिसीव करना है और 10 कुकीज कलेक्ट कर लेना और एक टास्क कंप्लीट करना, मतलब यहाँ पर 1 पॉइंट मिल जाता है और एक पॉइंट से भी हमारी यहाँ पर लेवल आगे की तरफ बढ़ती रहती है। और प्रो अकाउंट में बहुत ही मिनिमम मतलब 2% कमीशन लग जाता है विड्रॉल करने की। यहाँ से मिनिमम 20 रूबल का इंस्टेंट पेआउट मिल जाता है पेयर के अकाउंट में। विड्रॉल करने के लिए यहाँ पर पहले हमें अमाउंट पर टच कर देना है। अमाउंट पर टच करने के बाद यहाँ पर विड्रॉल का ऑप्शन ओपन हो जाता है। फिर उसके बाद हमें यहाँ पर विड्रॉल पर टच करना है और अब यहाँ पर विड्रॉल पर क्लिक करने के बाद हमें क्रिप्टो करेंसी का भी यहाँ से विड्रॉल का ऑप्शन मिल जाता है, लेकिन उसके लिए मिनिमम 700 रूबल चाहिए। हम डायरेक्ट यहाँ से USDT में विड्रॉल कर सकेंगे अगर हमारे पास 700 की अमाउंट रही तो, और हमें कमीशन लगेगा 30% और प्लस 50 रूबल भी हमारे माइनस हो जाएंगे। अब यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक्स वैलेट के ऑप्शन में पेयर का ऑप्शन आपको दिखेगा जिसमें मिनिमम विड्रॉल है सिर्फ 20 रूबल और यहाँ पर कमीशन कटेगा हमारा 20% प्लस 10 रूबल। लेकिन आप यहाँ से विदाउट कमीशन भी विड्रॉल कर सकते हैं, आपका एक भी रूबल यहाँ से कमीशन नहीं माइनस होगा और टोटल अमाउंट आपको रिसीव हो जाएगी। इसकी जानकारी आपको वीडियो में आगे मिल जाएगी। पहले हम इस अमाउंट को विड्रॉल करते हैं यहाँ से, तो उसके लिए यहाँ पर पेयर पर टच करना है। पेयर पर टच करने के बाद बस हमें यहाँ पर सिर्फ 2 बातें सबमिट करनी है। पहली है पेमेंट अमाउंट। अब यहाँ पर हमारे पास 28 रूबल है तो हम 28 रूबल डाल लेंगे और पेमेंट डिटेल्स में हमें
हमारा पेयर का वैलिड नंबर डाल देना है। अगर इसके पहले हमने यहाँ पर विड्रॉल किया है तो हमारा अकाउंट नंबर यहीं पर शो हो जाएगा, बस उसको टच करना है और पे आउट पर टच कर देना है। पे आउट पर टच करते ही यहाँ से हमारा सक्सेसफुली विड्रॉल हो जाए। अब यहाँ से हम डायरेक्ट हमारे पेयर के अकाउंट पर जाएंगे और अब यहाँ पर पेयर के अकाउंट में आने के बाद रिफ्रेश करने के पहले यहाँ पर रूबल के अमाउंट का बैलेंस अब 0 है। अब हम इसे रिफ्रेश करेंगे। रिफ्रेश होने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं 12.4 रूबल की अमाउंट हमें यहाँ पर रिसीव हो गई है, कमीशन माइनस होकर। अब इस वेबसाइट पर होने वाले अर्निंग को आप पेयर में विड्रॉल करने के बाद यहाँ पर आपको रूबल में मिल जाएंगे अमाउंट, और उसे अगर आपने डॉलर में एक्सचेंज कर लिया तो फिर उसके बाद आप इस डॉलर को INR में कन्वर्ट करने के लिए कहीं पर भी ट्रांसफर कर सकते हैं। यहाँ से आप किसी भी करेंसी के अमाउंट को बहुत सारे अलग अलग अकाउंट्स पर ट्रांसफर कर सकते हैं, और जिस करेंसी में आपके पास अमाउंट है उसको पहले आपको टच कर देना है, फिर उसके बाद आपके सामने ट्रांसफर का ऑप्शन दिखेगा। ट्रांसफर के ऑप्शन पर टच करने के बाद आप यहाँ से जहाँ जहाँ पर ट्रांसफर करना चाहते हैं तो सभी ऑप्शन आपके सामने ऊपर हो जाएंगे। उसमें से आपको जहाँ पर ट्रांसफर करना है उसे सिलेक्ट कर लेना है। मैंने यहाँ पर पेड सिलेक्ट कर लिया है। अब यहाँ पर अकाउंट नंबर में हमें जिस अकाउंट नंबर पर ट्रांसफर करना है उसे यहाँ पर पेस्ट कर देना है, फिर उसके बाद बैलेंस पर टच कर देना है। बैलेंस पर टच करने के बाद नीचे ट्रांसफर के ऑप्शन पर टच कर देना है। ट्रांसफर के ऑप्शन पर टच करने के बाद और एक बार हमें पूछा जाता है कंफर्म करना है या नहीं। कंफर्म करते ही हमारी अमाउंट सक्सेसफुली ट्रांसफर हो जाती है। इसे क्लोज करने के बाद यहाँ पर आप हिस्ट्री में भी देख सकते हैं, बैलेंस पर टच करने के बाद आप यहाँ पर टोटल 0 बैलेंस भी देख सकते हैं। यहाँ से डॉलर को INR करने के लिए आपको इस अमाउंट को ERTM के अकाउंट पर ट्रांसफर करनी पड़ेगी, फिर वहां से आपको INR में विड्रॉल मिल जाएगा।